किसान की केले वाली गलती। एक जगह पर किसान सभी लोग उन्होंने उगाई सो फसल एक जगह पर रखकर किसी की तो राह देख रहे थे। वहाँ पर हर तरह के केले के साथ सब्जियां भी थी। इतने में वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। उस कार को देखते ही सभी किसान उठकर खड़े हो गए। उस कार में एक आदमी सूट बूट पहनकर नीचे उतरता है। उसको देखते ही सभी लोग किसान नमस्ते जितेंद्र जी कहते हुए बड़े आदर से नमस्कार करते हैं। ठीक है कहते हुए, बाहर मार्केट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारे पास से खरीदे सो मैं बेचने को देखा तो असल में भाव ही नहीं मिल रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। फिर भी क्या है तो किसाने करके काफी अभिमान होने से खरीद रहा हूँ, पर मुझे कोई कितना भी मेहनत किए तो कोई फायदा नहीं हो रहा है करके कहता है। तो तभी किसान, आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, पर बाजू के गांव में किसान बढ़िया भाव में बेच रहे हैं। दया करके इस बार तो भी थोड़ा ज्यादा पैसा आना ऐसा देखो। धूप बारिश नहीं देखकर मेहनत करके उगाए ऐसा कहता है। तो जितेंद्र, तुम लोग से आया यही बहुत बड़ा टंटा है रे। मैं सच बताया तो तुम लोग नहीं मानोगे। कोई तो भी पड़ोस के गांव वाला बताए तो मानते हो, पर वो तुम्हारे से अपनी बड़ाई बताने के लिए ऐसे ज्यादा भाव से बेच रहा करके बताए होगे। तुम लोगों को मेरी बात पर उतना भरोसा नहीं है तो बताओ, मैं दूसरे किसानों को देख लूंगा। तुम लोग भी तुम्हारी मर्जी है, वहाँ पर बेच लो कहकर जाने लगता है। तो एक किसान, अरे बाबूजी रोको ऐसा मत करो, क्या है तो उसको पता नहीं था इसलिए वैसा बोल रहा है, क्षमा करो। इतने सालों से आप ही हमारे पास से खरीद रहे हो, अभी आप चले गए तो हमारी परिस्थिति क्या होगी। आप नहीं तो हम किसको बेचना जी ऐसे कहता है। तो जितेंद्र, वही तो मैं बता रहा हूँ जी, ये वो लोग बताए सो बातें मत सुनो करके बोल रहा हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी रहकर मैं तुमको मिला, वही दूसरा कोई होता तो कितना धोखा करता था पता है क्या तुमको। ठीक है, इतना की क्या क्या फसल उगाए, कितने में देते बताओ ऐसा कहता है। किसान, अरे बाबूजी मैं टमाटर की फसल उगाया, क्विंटल के 2500 रुपए करके कहता है। और एक किसान, मैंने केले उगाया है, क्विंटल के 1000 रुपए करके बताता है। ऐसे सभी किसान अपने अपने फसल का भाव बताते हैं। जितेंद्र, एक मिनट रुको, मैं डीलर से बात करके कितना देगा क्या बताता हूँ करके फोन करता है। हेलो सेठ जी, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ। केले बोले थे ना, मैं यहाँ पर किसानों के पास ही हूँ। आपने बताया वैसे ही केला 1500 में बात किया, ले लूं क्या ऐसा कहता है। वो सेठ, अरे ये तो बहुत बढ़िया भाव है, तुरंत लेकर आओ करके कहता है। इस तरह वो तरह तरह के डीलर से बात करके किसान लोग बताए सो भाव से ज्यादा बताकर उनको मनाता है। बाद में किसान के पास आकर, बताया था ना मार्केट बिल्कुल भी ठीक नहीं करके, इलेक्शन का समय है, सबके पास बहुत टाइट है पैसा, तुम लोग बताए सो भाव वो लोग लेना मुश्किल है, क्या करूं बोलते बताओ। केले 800 से ज्यादा नहीं लेते बोल रहे हैं, मैं बात करके उन्हें 900 में मना लिया हूँ ऐसा कहते हुए किसानों बताए से भाव कम करके बताता है। एक जन, मैं उगाए सो केले कितने में क्विंटल, 800 में क्या, आपने 900 में मनाई क्या। ठीक है होने दो, और क्या कर सकते हैं, हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है ना, ये मार्केट कब उठेगा क्या, कब अच्छा होगा क्या करके कहता है। ऐसे सभी किसान उसने बताए सो भाव को मानकर वो दिए पैसे लेते हैं। वो फल सब्जियां पूरे एक ट्रक में डालकर वहां से जा रहा था। पीछे ही जितेंद्र अपने कार से चला गया। वो उस फसल को ज्यादा भाव में बेचकर पैसे कमाता है। ऐसे गलत तरीके से कमाए हुआ पैसे से कार बंगला खरीदकर ठाठ से जी रहा था। एक दिन उस गांव में गौतम बोलकर एक युवक आता है। उसके पिताजी केले की फसल उगाते हैं। पिताजी एक दिन खेत में काम कर रहे थे तो गौतम वहां पर आता है। तो पिताजी, अरे बेटा आगे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए बोला था ना, 2 दिन रुक जाओ, फसल बेचने के बाद देता हूँ ऐसा कहता है। गौतम, वो ठीक है पिताजी, आप लोग उस जितेंद्र की बातों पर क्यों भरोसा कर रहे हो, वो एक धोखेबाज है करके बाहर सभी लोग बोलते हैं। वो बात पता रहकर भी आप उसको ही फसल बेच रहे हो ऐसा कहता है। तो पिताजी, दूसरा कोई रास्ता नहीं रहने से बेटा एक बार उनको नहीं बोलकर बाहर एक जगह बेचने की कोशिश किए, पर वो वहाँ के लोग बहुत ही तकलीफ पैदा कर दिए। फसल बेचने के लिए सिर जमीन पैर तक आ गई, इसलिए उसके साथ ही गाड़ी खींच रहे हैं बेटा ऐसा कहता है। गौतम, वो धोखेबाजी करके पता रहने के बाद भी फिर से उसी को ही बेचना कहाँ का न्याय है पिताजी, आप ही एक बार सोचिए करके कहता है।
मैं यहाँ से आने से पहले और एक जगह पर दलाल से बात किया, वो तुम्हारी फसल खरीदता बोला। वो मेरे दोस्त के चाचा है, इंसान बहुत अच्छे है, मेहनत की कद्र और कीमत पता है उनको, उनका नाम सिकंदर है करके बताता है। पिताजी, इस बार जितेंद्र को ही बेचेंगे बेटा, बाद में सभी लोग बात करके एक फैसला लेंगे, ऐसा कहता है। तो गौतम ठीक है कहता है। फसल हाथ में आने के बाद सभी किसान हमेशा के जैसे जितेंद्र की राह देख रहे थे। वो आकर सबको पागल बनाकर फसल खरीद कर चला गया। वो देखकर गौतम को किसानों पर दया आती है और वो किसानों से, अरे आप सभी लोग मिलकर गलती करना ठीक नहीं है, उसको नहीं बोलकर फसल बाहर कहीं बेचे तो तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा। कल मैं एक ईमानदार आदमी को लेकर आता हूँ, मिलाता हूँ तुमको, वो भी जितेंद्र जैसा ही दलाल है, तुम्हारे सभी डाउट उसको पूछकर क्लियर कर लो, ऐसा कहता है। बताए वैसे ही गौतम सिकंदर के साथ में लेकर किसानों के पास में आता है। सिकंदर को देखते ही सभी किसान नमस्कार करते हैं। सिकंदर भी उनको नमस्कार करके, वो जितेंद्र बहुत बड़ा धोखेबाज है, उसको यूनियन में से निकालकर उसका लाइसेंस रद्द भी कर दिए थे, पर वो बड़े लोगों को पकड़कर फिर से लाइसेंस लेकर आया। आप लोग आपके फसल कितने में दे रहे हो बताओ, ऐसा कहता है। सभी किसान फसल कितने में बेच रहे बताए तो सिकंदर आश्चर्यचकित होता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा धोखा क्या, मेहनत तुम्हारी और फायदा उसका। आप लोग घबराओ मत, इस बार तुम्हारी फसल मैं खरीदूंगा, मैं भी उसके जैसा खुद आकर फसल लेकर जाऊंगा, मार्केट में जितना भाव रहेगा उतने ही भाव में खरीदूंगा, मेरा कमीशन मुझे दे दिए तो बस, ऐसा कहता है। किसान, अरे बाबूजी आप कौन हो जी, भगवान जैसे आए, वही तुमको भेजा ऐसा लग रहा है। अब हम उस चोर को फसल नहीं बेचेंगे, पर उसने हमें तकलीफ दी है तो कैसे, ऐसा कहता है। गौतम, इतने दिनों से तुमको धोखा दिया इसलिए उसको सबक सिखाना है, उसका नुकसान करना नहीं क्या, ऐसा कहता है। एक किसान, क्यों नहीं बेटा, उसका गला दबाकर मारना उतना गुस्सा है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कहता है। तभी गौतम, उसको झटका देने के लिए मेरे पास एक उपाय है, आप लोग बताए वैसे किए तो तुमको फायदा नहीं होगा बल्कि उसको नुकसान होगा, ऐसा कहता है। तभी किसान, वो कैसे, थोड़ा समझाकर बताओ तो अच्छा रहेगा बेटा, ऐसा कहता है। गौतम, इस बार तुम सभी लोग एक ही तरह के केले की फसल करो, उसको उगाओ करके वो ही कहेगा, कहने लायक मैं करूंगा, तभी तुम लोग मैं बताए वैसे करो, कहकर क्या करना है बताता है। बाद में गौतम दुबई के शेख का भेष बनाकर एक दोस्त की महंगी गाड़ी लेकर जितेंद्र के घर आता है। और वो उसके घर आते ही, हेलो अमर सिंह, आप ही हो ना, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करने के लिए दुबई से आया हूँ, तुमने दिया सो प्रपोजल मुझे बहुत पसंद आकर एडवांस देने के लिए आया हूँ, करके कहता है। जितेंद्र मन में, अरे बाप रे, ये तो कोई बड़ा प्रपोजल लग रहा है, पहले प्रपोजल क्या है पता करना होगा, सोचकर, सर मेरा नाम जितेंद्र है, मैं आप जो सोच रहे हैं ना अमर सिंह नहीं हूँ, पर आप जिस प्रपोजल के लिए आए हो वो प्रपोजल क्या है मुझे बताते क्या, मैं भी यहाँ पर व्यापार करता हूँ और आपके साथ मिलकर व्यापार भी करना चाहता हूँ, करके कहता है। गौतम, ओहो आई एम रियली सॉरी, मुझे किसी ने गलत एड्रेस दिया है, मुझे आप कौन हो पता नहीं, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ और कैसे व्यापार करूँ, करके कहता है। तभी जितेंद्र, अरे सर मेरे बारे में आपको पता नहीं, मेरे चारों तरफ सच्चाई ईमानदारी वाईफाई के जैसे घूमती रहती है, बताइए सर वो प्रपोजल क्या है, ऐसा कहता है। तो गौतम, कुछ नहीं, हमारे देश में एक तरह के केले नहीं उगते हैं, वो सिर्फ यहीं पर उगते हैं, वो उगाकर अमर सिंह हमको एक्सपोर्ट करता बोला, मुझे 100 क्विंटल चाहिए, उसके लिए मैं 100 करोड़ देता बोला और एडवांस के तौर पर 10 करोड़ देके जाता करके आया हूँ, ऐसा कहता है। 100 करोड़ कहते ही जितेंद्र के मुंह से आवाज नहीं निकली और वो, अरे सर आपने जो सामान मांगा है मैं आपको 90 करोड़ में ही दूंगा, वो ऑर्डर क्या है मुझे ही दे दो, मेरा भी एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ऐसा कहता है। गौतम, आप तो बहुत ही जिद कर रहे हो, ठीक है ये ऑर्डर ले लो, कहते हुए 10 करोड़ एडवांस देकर फसल तैयार होते ही मेरे पास एक्सपोर्ट करो, तब तुमको फुल पेमेंट करूंगा, ऐसा कहता है। जितेंद्र खुशी के मारे पैसे लेकर तुरंत पैसे घर में छुपाकर किसान के पास आने के लिए निकलता है।
वहाँ पर आकर किसानों से, तुम लोग इस तरह के केले उगाकर मुझे दिए तो तुमको क्विंटल के 2000 रुपए दूंगा, ऐसा कहता है। एक किसान, 2 नहीं 3000 दिए तो भी, वो भी फुल पेमेंट दिए तो ही हम फसल उगाएंगे, नहीं तो नहीं करके कहते हैं। जितेंद्र ठीक है कहते हुए सभी को बड़े अमाउंट की रकम लाकर दे देता है। किसान सभी लोग फसल उगाकर ट्रकों में भरते हैं। ट्रक निकलते रहते हैं। तभी जितेंद्र कार से जाते हुए गौतम को कॉल करता है। गौतम कॉल लिफ्ट करके, तुम्हारे फोन का ही राह देख रहा था। इतने सालों से किसान को धोखा दिया ना, वो धोखा वो तकलीफ कैसे रहती है, तुझे भी उसका स्वाद चखाने के लिए मैंने ये नाटक किया। तुझे एक शौक दूं क्या, उस दिन मैंने तुझे जो पैसे दिया था ना, वो डमी करेंसी है, कहकर कियासो सब बताता है। वो सुनकर जितेंद्र पागल हो गया जैसे लग रहा था। गौतम, वो फल दुनिया में कोई भी नहीं खरीदता, उसको ले जाकर गार्बेज यार्ड के पास डंप नहीं किया तो ट्रक का भाड़ा वेस्ट हो जाएगा, ऐसा कहता है। जितेंद्र बताए वैसे ही गार्बेज यार्ड के पास डंप करते हुए नुकसान को गिनते हुए नीचे गिर जाता है।